जब शिक्षा एक व्यापार बन जाए तब छात्र एक ग्राहक बन जाता है और उनके सपने एक मुनाफे की वस्तु। किसी ने बहुत सही कहा है। बट दोस्तों, व्यापार जो होता है ना, वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत एथिक्स और बहुत वैल्यूज पे बेस्ड होता है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। जब शिक्षा एक धंधा बन जाए और छात्र उस समय आपके ग्राहक बन जाए तो उनके सपने मुनाफे से कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी की बर्बादी हो जाती है। और दोस्तों, ये ऐसी चीज है, ये ऐसा कटु सत्य है जो आज हम देख रहे हैं, बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं। शायद काफी लोग इस बात को बताने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये कटु सत्य है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आज देश से बाहर अपने छोटे छोटे सपने लेके पढ़ना चाहते हैं। 18 साल का बच्चा, 17 से 19 साल का बच्चा एक टेंडर एज में क्यों बाहर जाता है? वो इसीलिए बाहर जाता है क्योंकि यहाँ के इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में उसके पास अफोर्ड करने के लिए अच्छी रैंक होने के बावजूद उतना पैसा नहीं है। आप समझिए, कहां से एक पेरेंट इतना पैसा लाएगा? तो सोचता है चलो बाहर जाके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छे भविष्य की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत विध्वंसक, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा स्कैम ओपन करने जा रहा हूं अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, जो सुन के आप सबके होश उड़ जाएंगे। ये वो स्कैम है जो सिर्फ रशिया में नहीं, कई देशों में ऐसा हो रहा है। और यही एमबीबीएस अब्रॉड की बहुत, मैं कहूंगा, बदसूरती है, जिसको लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने एफएमजीएल रेगुलेशन लाया। वह भी एक कारण था कि एमबीबीएस अब्रॉड के नाम पे किस तरह से बच्चों का दोहन हो रहा है और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैं इस वीडियो में आज किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, ऑल्दो हम सारा जानते हैं, केस स्टडी जानते हैं, बट मुझे लगता है यहां कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है रादर देन किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट करना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये लार्जर एजुकेशन सिस्टम का इशू है। बच्चों को जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं, मैं प्लीज आग्रह करूंगा बहुत सावधानी से करिए। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने भी सपना देखा था, जो बड़ी उम्मीदों से गए थे और आज 3rd ईयर 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, उनकी बिना किसी गलती के। क्योंकि एक लौता वर्ड जिसे हम बोलते हैं करप्शन, करप्शन हो रहा है बहुत बुरे लेवल का। आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाने से बचना है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, दिस इज अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, फ्रॉड एक्सपोज्ड एट बाशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बाशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। काफी बच्चे यहां जाते रहे हैं और जाने का कारण यह था क्योंकि बाशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी की 2021 के आसपास में, 21-22 में जो फीस हुआ करती थी, अफोर्डेबल हुआ करती थी, अराउंड 2 लाख की फीस होती थी। तो काफी लोगों का, बच्चों का एक रुझान होता था कम बजट में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पूरा गंदा नेटवर्क फैला। यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, यूनिवर्सिटी के डीन थे, या जो यूनिवर्सिटी के मेन कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने करप्शन, और करप्शन आता कहां से है? करप्शन किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडियंस ही जाके परोसते हैं कि आइए हम आपको ये देते हैं और इसके बदले में आप ऐसा ऐसा कुछ कर दीजिए। तो किया क्या इन्होंने? किया क्या, और जो आज भी हो रहा है, 2021 में 1200 एडमिशन, 2022 में 1400-1500 एडमिशन, 2023 में 1000+ एडमिशन। अरे इस हिसाब से एडमिशन लिए, इस हिसाब से एडमिशन लिए कि कोई बेइंतहा नहीं। और इतने एजेंट्स अपॉइंट कर दिए, कोई भी आए एजेंट दे, क्योंकि उन्हें एडमिशन से मतलब था। और एजेंटों ने इतना ज्यादा मार्केट में गंद किया कि $100-200 के नाम पे वो अपना एडमिशन कराने में लग गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, बच्चे वहां पहुंचे और उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं थी। हम आपको बताते हैं, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। इतने बुरी तरह से बच्चे हॉस्टल में रहे हैं। एक एक रूम में 12-12, 15-15 बच्चे पड़े हैं, जमीन पे पड़े हैं, लाइब्रेरी में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, क्योंकि 1200 बच्चे की रुकने की व्यवस्था कहां से लाओगे? हॉस्टल थे नहीं। तो दोस्तों, आइए आपको मैं पहले तो इसका एक परिप्रेक्ष्य देता हूं कि किस तरह की कंडीशन में बच्चे रहे हैं, फिर एक्चुअल हम रियलिटी चेक करेंगे। यह वीडियो है जो आपको बताएगा इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की कंडीशन क्या है, राइट, और किस कंडीशन में बच्चों को रखा जा रहा था। ये आप देखिए, पैक करके, जैसे होता है ना किसी लाइफ स्टॉक को भरा जाता है पिंजरे के अंदर, इस तरह की फैसिलिटीज यहां पे दी हैं। सामान भी यहीं रखा है, 12-12 बंकर बेड यहां पे रखे हैं। वेंटिलेशन नहीं है यहां बच्चों के पास, छोटे छोटे पलंग हैं जहां इवन बच्चा समा नहीं सकता। आप देखिए, इतने छोटे से में तो बच्चा बैठ नहीं सकता, इसमें सोएगा क्या? इस तरह का पूरा सिस्टम, बेड्स के बीच में स्पेसेस हैं, राइट। इस तरह का बड़ा हॉरिबल सा एक्सपीरियंस था। ना खाने की किचन है, ना कुछ है। बच्चे बस किसी तरह से एक लेबर शरणार्थी होते हैं ना, उस तरह से अपना जीवन इन बच्चों ने काटा है। और अब क्या हुआ? चलिए, ये तो एक पास बात हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बच्चे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ले लिए। अब
वो बच्चों को एक्सपेल कर रहे हैं। एक्सपेल का मतलब ये नहीं कि 6 महीने के लिए या एकेडमिकली बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया। एक्सपेल मतलब यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं। और रीजन, आप ग्रुप में घूम रहे हैं, टाइम पे नहीं आए यूनिवर्सिटी में, एक्सपेल। आपका रिपोर्ट आई है 5-6 लोग थे, एक आदमी कोई स्मोक करते हुए पकड़ा गया, ड्रिंक करते हुए पकड़ा गया, पूरा ग्रुप एक्सपेल। आपका रूम साफ नहीं है, एक्सपेल। ऐसी ऐसी फिल्दी प्रेमाइटिस में बच्चों को एक्सपेल किया जा रहा है। और कारण एक ही है, क्योंकि कैपेसिटी थी नहीं, एडमिशन ले लिए जो करप्ट व्यक्ति थे ऑन द टॉप, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हेड, और ऑन द बॉटम उनके कंड्यूट्स और उनके माफियाज, उनके एजेंट्स। और आज ये हालत हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या है, रियलिटी में अभी क्या हुआ है। ये इंस्टाग्राम पे बशकीर के बच्चों ने अपील जारी की है। बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्सप्लॉयटेशन डिस्गाइज्ड अ पॉलिसी बिटवीन 2021-2023 over 1000 students were admitted in Bashkir. Now hundreds are being expelled in second and third year. Hundreds, आप सोचिए 100 से ज्यादा, कहीं ज्यादा बच्चे उड़ा दिए गए, not because of performance but to reportedly re-enroll them as first years, क्योंकि पैसा फर्स्ट ईयर से आएगा। A move that smells like manipulation, not academia. They are not expelling us, they are forcing us to sign self-expulsion. They threaten us knowing that we have no transfer option in India. Self-expulsion leads to dodge all accountability. Fees collected, years wasted, mental health crushed, careers tempered within silence. This is not education, this is exploitation. It is the time to question, expose and boycott. ये स्टूडेंट्स के पोस्ट हैं, और जब आप इस पे कमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा ग्रूसम बच्चों ने अपनी वेदना व्यतीत की है इसके अंदर, कि कैसे हम क्या करें, और हम बहुत बुरी तरह से। I don't know if it is related or not, but I've heard this kind of common practice among foreign universities. Correct me if I'm wrong. ठीक है, very very bad university in hostel. My daughter took admission. ये father लिख रहा है, because university education was not worth it. Also in the hostel, senior roommates mental harassment after she reacted. She faced too much stress, little issues. जो लोग डीन ऑफिस के साइड ले रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, एनाटॉमी में 500 बच्चे, बायोकेमिस्ट्री में 400, माइक्रोबायोलॉजी में 300, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे फेल कैसे किए जा रहे हैं, क्यों, कैसे, वर्ड्स, फर्स्ट यूनिवर्सिटी डू दैट। रही बात ज्ञान देने की, तो क्लास एब्सेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर टीचर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है इन सारे कमेंट्स की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हजारों बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट यहां पे एक्सपेल किए जा रहे हैं। दोस्तों एक डर बहुत खराब स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो आपको गिल्ट में ला देती है, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देती है। और जो अत्याचारी होता है, एक्सप्लॉइट करता है ना, वो हमेशा सफरर को डराने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको सवाल करने से पहले ही आप बैक ट्रैक कर जाओ। आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है कि किस तरह से बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ये जब बच्चों ने कंप्लेंट की इस पूरे इशू को लेकर, इंडियन एम्बेसी के सीनियर ऑफिशियल यहां पे आए हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यहां ये जो महाशय हैं, ये इंटरनेशनल डीन है यूनिवर्सिटी के, ही इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, जिन्होंने पूरा स्कैम प्लान किया था। और आप देखिए इस पूरे, ये 2 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, किस तरह से एम्बेसडर के सामने, इंडियन ऑफिशियल के सामने ये बच्चों को धमका रहे हैं कि मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा, मैं तुम्हें, और जाओ एनएमसी से बात करो, एनएमसी को लिखो हमने कुछ गलत नहीं किया। आप लैंग्वेज देखिए, क्या ये लैंग्वेज एक डीन की होती है? क्या ये इंडियन सपोर्टिव डीन की लैंग्वेज होती है? आप देखिए और खुद एनालाइज करिए ये क्या हुआ है। इस 2 मिनट की वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। Thank you very much. Sir, I would like, as you आप एक मिड राउंड तक पहुंच सकते हैं इस इशू को लेकर, अगर आप यहाँ तक आए तो। If he was not attending classes from the first year, zero reaction from the students. Professor Bujay Marathavna, you know I attended all your lectures sitting on the front seat. Do you remember? So many students I have my You said He was in the front. Dr. Hero. Go Hero. I'm so I never even sat on the second bench. I always sat on the first seat because I I'm want. skipping classes. I don't even remember how could I be absent on the last class. If I was present for the control. Sophia is saying that you were skipping classes from the first In first year, I had issues in biochemistry. Maybe in first year, I had my flight. Okay, do you think ambassador and me deserve to listen this? So do you think 300 students deserve to be expelled? Yes.
So the punishment of missing a few classes is so big, it's not proportional. It's not a few classes, as boys did. ये है दोस्तों 300 बच्चे एक्सपेल कर दिए गए हैं। रीजन दिया गया है आपने चुंद 3-4 क्लासेस मिस की हैं। रीजन नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि आपने एडमिशन ज्यादा ले लिए थे और आप धमका रहे हैं एम्बेसी ऑफिशियल के सामने कि हम आपको एक्सपेल कर देंगे। आप सवाल कैसे कर रहे हो ओपनली देयर एंड सी टेम्परमेंट देख रहे हैं आप इस व्यक्ति का कितना फ्रस्ट्रेशन में है। कहीं ना कहीं फंस गए हैं ये लोग। He is saying it's not a few classes, it's a system. Dear students, it's not It's a punishment. system. We speak about rules and your duties. You remember System. Law 43. We all, usually every group is informed. According to the law, every student, one of their duty, what? Zulfiya Faridovna, no. Prepare a letter to NMC about his profile or all his absences and ask director of NMC what is your opinion about this Indian student have complained. He is saying if I have 40 hours of skipped classes and I'm working, based on my opinion, it is okay. What is opinion of NMC? Ask this officially. I will sign. क्या कह रहे हैं महाशय कि आप एक रिपोर्ट बनाओ और एनएमसी को लिखो कि इन बच्चों ने इतनी क्लासेस की हैं। पहली बात तो इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। इसमें एनएमसी कहां से आ गई? आपकी एजुकेशन है, आप पढ़ाई करा रहे हैं, आप बच्चों को फेल कर रहे हैं या बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं, एनएमसी कहां से आ गई? एक एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल डीन से इस तरह की बात करना। देखिए आप देखिए क्या हो रहा है और आगे देखिए इसका पार्ट कैसे ओपनली बच्चों को धमका रहे हैं ये लोग। Please expel him immediately. प्लीज एक्सपेल हिम इमीडिएटली। Ma'am, but these That's all enough. Ma'am, That's but enough. Здесь дисциплина, я аттестован до сих пор. Give, I will sign. Immediately, I will sign. सर अगर ये ऐसे डराएंगे तो हम कैसे क्लियर करेंगे रिवर्स? हम आपके इसी तो बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, आप बैठ सर जाओ। आपके सामने ये बोल रहे हैं कि इनको एक्सपेल करो अभी। देखा आपने, बोल रहा है आप लेटर दो मैं अभी सामने सामने एक्सपेल करूंगा और बच्चा कह रहा है सर ये आपके सामने इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल के सामने इतने ओपनली ब्लेटेंटली बोल रहे हैं, आप पीछे से सोचिए क्या हो रहा होगा हमारे साथ। ये रियलिटी है दोस्तों बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की और ये बहुत बहुत हॉरिबल सिचुएशन है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सोच के देखिएगा किस सिचुएशन में बच्चे हमारे फंसे। ये हाल है और ये इतनी अट्रॉसिटी है, सामने इतना है दोस्तों, इतना डर का माहौल है। मैं फिर आग्रह करूंगा बच्चों से प्लीज ध्यान से जाइएगा। आपने जहां भी एडमिशन लिया है प्लीज वैलिडेट करिए अपनी इंफॉर्मेशन। आप गए नहीं हैं, आप चेक करिए जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके रियलिटी चेक्स क्या हैं। जानकारी नहीं मिल रही तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको कोशिश करके कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए एफएमजीएल के रूल्स के अनुसार ट्रांसफर ऑफ कॉलेज एज पर शेड्यूल 1 to 4 इज नॉट अलाउड आफ्टर एफएमजीएल। पहले बच्चे जा सकते थे, अब ये जो बच्चे निकलेंगे ना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में बाहर, ये ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। फर्स्ट ईयर में एडमिशन की बात हो रही है, क्या गया उनका 4 साल का पैसा, एफर्ट, मनी सब खत्म। तो दोस्तों ये मेरी एक अपील है आपसे कि प्लीज बहुत ध्यान से सिलेक्शन लीजिएगा। जो मैं बार बार हर प्रेजेंटेशन में बोलता हूं, कहीं आपका सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, इसका एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं। और ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। आने वाले वीडियोस में हम और भी कुछ यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और ये इकलौती कंट्री नहीं है जहां इस तरह का इशू आ रहा है। और दोस्तों आज इस सिचुएशन में मैं ना कुछ अपील करना चाहता हूं बच्चों से, राइट। तो जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं मैं उनसे बोलता हूं कि अगर इंडियन एम्बेसी को आप प्लीज लिखते रहिए, बोलते रहिए, बताते रहिए, डेफिनेटली एक्शन होगा। साथ में आप फॉर्मल कमिटी, राइट, एक यूनियन बनाइए, एक यूनिफाइड रखिए। और इसमें ऐसा नहीं कि जो बच्चे सफर्ड हैं सिर्फ वही, एज ये कलेक्टिवली आप सबका इशू है, सब बच्चे इसमें मिलिए। अब डरिए बिल्कुल मत। और यहां पे आप अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है रशिया की, उसको फॉर्मल कंप्लेंट डालिए, बार बार कंप्लेंट डालिए। आई एम टेलिंग यू इसका रिजल्ट आएगा एंड डेफिनेटली इस पर बड़ा एक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड यू एज अ कम्युनिटी स्टे टुगेदर। कहीं ऐसा ना हो आधे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आधे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आप सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएं। तो यही मेरी आपसे अपील है और नए बच्चों के लिए अपील यही है मेरी, वैलिडेट करिए। इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू मत जाइए। हम बार बार बोलते हैं स्टूडेंट कंसल्टेंट के थ्रू मत जाइए, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें आधे अलग अलग नेशनैलिटी के, इनका कोई वेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही होगा जब अगर आप स्टूडेंट, और बशकीर में भी यही हुआ था, $200 के लालच में स्टूडेंट्स ने एडमिशन करा दिया, आज गायब हैं और बच्चे फंस गए, राइट। इन्हीं को हम ट्रस्ट करते हैं ना, भैया हैं मेरे, भाभी हैं मेरे, दीदी हैं मेरे। आज देखिए भैया और दीदी ने क्या कर दिया आपके साथ। एंड आप जेन्युइन सपोर्ट लीजिए, जेन्युइन काउंसलर से प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। भले ही आपको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, आप 10-20 हज़ार की कंजूसी मत करिए। एज अ पेरेंट मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि
वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है, और जहाँ नहीं होता फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और FMGL की सारी कंडीशंस पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं पहले के मुकाबले। इसी के साथ ये बाशकीर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरे सामने ज़रूरी था आपके सामने लाना एज पार्ट ऑफ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी। हमेशा हमारी कोशिश रहती है, हम फियरलेसली इस इंडस्ट्री के अंदर हमने हमेशा देखा है, हमने हमेशा कोशिश की अपनी आवाज़ बुलंद करने की। आप हमारे पास के वीडियोस भी देखेंगे, शायद उस ओडेसिटी के साथ हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, अगर कुछ बच्चे भी बच जाते हैं इस इनजस्टिस से जो आज इनके साथ हो रहा है, ये केस स्टडी है। ध्यान दीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिएगा, गलत हाथों में मत पड़िएगा, यही मेरी उम्मीद है, ये मेरी मनोकामना है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद। और कहीं आपको हमसे जानकारी लेनी हो, पेरेंट्स को जानकारी लेनी हो, हमारे से संपर्क करने के लिए 7678676001 पे हमसे संपर्क करिए। और जो बच्चे सफर कर रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डर बहुत बड़ी चीज होती है। आप डर हटाइए, एक्शन ओरिएंटेड काम करिए, यूनिफाइड करिए। हमें इन्वॉल्व करना है, या जो हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं अपने सोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से, जो रशिया में है या यहाँ पे है, डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। माय नेम इज अनुज गोयल, साइन ऑफ फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी।